हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th फोर्थ क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन फोर्थ है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट्स दे रखे हैं, इनके सभी सबसेट्स बनाने हैं। तो जैसे फर्स्ट सेट है जिसमें एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम देखें कि सेट ए में एक ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में एक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n। तो यहाँ 2 की पावर 1 हुआ। 2 की पावर 1 मतलब दो यहाँ पर सबसेट बनेंगे। सेट ए के दो सबसेट बनेंगे। वो क्या होगा, पहला एक होगा फाई, चूँकि फाई प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, और एक ए जो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो फाई और एली सेट ए दोनों, इसके दोनों सेट सबसेट होंगे सेट ए के। सेकंड पार्ट है हमारा यहाँ पर ए कॉमा बी। तो दो एलिमेंट हैं यहाँ पर सेट ए के इस सेकंड पार्ट में दो एलिमेंट हैं। तो यहाँ 2 की पावर n के हिसाब से बात करें तो 2 की पावर 2 मतलब यहाँ पर 4 सबसेट बनेंगे। तो यहाँ पे सेट है आपके पास ए और बी। तो अब इसके सबसेट बनाए जाएं तो एक तो ए हो गया, एक एक एलिमेंट ले लें ए, दूसरा बी हो गया। इस सेट के भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इस सेट के भी इस सेट में एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और फाई प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, और एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए और बी भी एक सेट होगा, इसके भी एलिमेंट इस सेट इसमें प्रेजेंट हैं। तो इस सेट के भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, इस सेट के भी प्रेजेंट हैं, इस सेट के भी प्रेजेंट हैं। फाई प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो इस सेट के 4 सबसेट बने। थर्ड वाला आप अपने आप करेंगे, इसमें 2 की पावर 3 8 सबसेट बनेंगे। मैं इस फोर्थ को बता रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। यहाँ पर केवल आपको 5 दे रखा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट क्या है, 0। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि नल सेट है। और नंबर ऑफ सब सेट्स ऑफ गिवन सेट, इस सेट में जो सबसेट होंगे वो बनेंगे 2 की पावर 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसमें केवल एक ही सबसेट बनेगा। तो सबसेट ऑफ गिवन सेट 5 में केवल एक सबसेट होगा, और एक सबसेट वो कौन सा होगा, केवल 5 होगा। तो यहाँ पर 5 एक सबसेट होगा इस सेट का। अब क्वेश्चन 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउ मैनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ फाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाई। ए एक सेट है जो फाई सेट के बराबर है, अर्थात कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में जो एलिमेंट है वो क्या है आपका, 0। तो नंबर ऑफ सब सेट ऑफ गिवन सेट इज इक्वल टू 2 की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर n होता है, तो यहाँ केवल 1 होगा। तो पावर सेट ऑफ ए केवल एक ही होगा इसका। क्वेश्चन 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स।
इनको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो हमने इंटरवल फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसमें लिखा है एक्स सेट है सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और ये एक्स है वो 4 -4 पर ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर हम 4 ओपन इंटरवल हम -4 पे लगाएंगे और 6 पर क्लोज इंटरवल है, तो हम क्लोज इंटरवल 6 पर इस तरीके से लगाएंगे। तो ये हम इस तरीके से इंटरवल फॉर्म में लिख दिया है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 पे हम इस तरीके से ओपन इंटरवल ऐसे भी लिखा जाता है और 6 ये क्लोज इंटरवल हो गया। सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर जो x है वो 12 से बड़ा है, -12 से बड़ा है, तो ओपन इंटरवल है। और इधर भी ओपन इंटरवल का साइन है क्योंकि इधर भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल को हम दिखाएंगे -12, -10, या इसको और दिखा सकते हैं इस तरीके से -12, -10 ओपन बाहर की तरफ इसे क्लोज इंटरवल को ओपन इंटरवल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट है आपका, इसमें लिखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ऐसा है कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और क्लोज इंटरवल है 0 पर। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल हमने 0 पे कर दिया और 7 पर ओपन इंटरवल है, तो 7 पर हमने ओपन इंटरवल कर दिया। और इसे लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 पर और 7 ओपन इंटरवल, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फोर्थ पार्ट इसका हम देखेंगे तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की जो वैल्यू है वो 3 पर भी 3 और 3 से ज़्यादा है, 4 और 4 से कम है, तो यहाँ पर 3 भी क्लोज इंटरवल 3 पर क्लोज है और 4 भी, x की वैल्यू 4 भी इंक्लूड है, 3 और 4 दोनों वैल्यू इंक्लूड हैं, तो ये क्लोज इंटरवल का साइन है। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से इंटरवल फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब मैं 7th